मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन मोड के माध्यम से, हमारी जो सेकेंड ईयर की विद्यार्थी है जिनका एक पेपर है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, उसके अंदर हम फ्रांस की न्याय व्यवस्था की विशेषता और फ्रांस में किस प्रकार की जुडिशरी सिस्टम है, इसके बारे में मैं अपनी बात रखूँगा। पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस बहुत ही उथल फुथल वाला देश रहा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई और वर्तमान में जो संविधान है उसको पंचम गणतंत्र संविधान, डीगोल संविधान भी कहते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान, जिसको कोड ऑफ नेपोलियन भी कहा जाता है। फ्रांस के अंदर दो प्रकार की न्यायपालिका है, स्पष्ट है, एक सामान्य न्यायालय और एक प्रशासनिक न्यायालय। ये दो कैटेगराइजेशन है और इन्हीं के आधार पर जो वर्तमान में जो फ्रांसीसी जुडिशरी सिस्टम है, द फ्रेंच जुडिशरी सिस्टम है, वो कार्य कर रही है। वॉल्टियर ने एक बार कहा था कि देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाले यात्रियों को जितनी बार थोड़ा बदलाव पड़ता था, उससे अधिक बार कानूनों को बदलना होता था। यानी एक कोने से दूसरी कोने में अगर व्यक्ति कोई जा रहा है तो उनके नियम कायदे बदल जाते थे। इस पीड़ा को दूर करने के लिए नेपोलियन ने फ्रांसीसी विधि व्यवस्था को संस्थापित करने का महान कार्य अपने हाथ में लेकर इस योजना को अपनी विशेष शक्ति और क्षमता से लागू किया और नेपोलियन द्वारा कानून के संग्रह को नेपोलियन संहिता, द कोड ऑफ नेपोलियन कहा जाता है। आधुनिक फ्रांसीसी विधियों और नेपोलियन संहिता पर आधारित है, जिसके आधार पर हम फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की चर्चा करते हैं। फ्रांस की जो जुडिशरी सिस्टम है उसकी क्या विशेषताएं हैं? एक तो लिखित विधियाँ हैं, द राइट लॉ है। फ्रांस में विधियाँ पूर्णतः लिखित है। इंग्लैंड में विधियों का अधिकांश भाग लिखित है, लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण भाग जिसे सामान्य कानून कॉमन लॉ कहते हैं, अलिखित है। इसलिए इंग्लैंड के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। इंग्लैंड की बात प्रयास में कॉमन लॉ जैसी कोई विधि नहीं है, अपितु फ्रांस में एक भी ऐसी विधि नहीं है जो रिटर्न में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है फ्रांस की संविधान की। दो प्रकार के न्यायालय, टू टाइप ऑफ कोर्ट्स। फ्रांस में दो प्रकार के न्यायालय है, प्रशासनिक न्यायालय और सामान्य न्यायालय है। प्रशासनिक न्यायालयों में शासन से संबंधित विवादों के निर्णय किए जाते हैं और सामान्य न्यायालयों में सामान्य जनता से संबंधित विवादों को रखा जाता है। एक है संवैधानिक विधियाँ। फ्रांस में अधिकांश विधियाँ संसद या अन्य किसी संगठन द्वारा निर्मित की गई है। रूढ़ियों और प्रथाओं का उनमें कहीं कहीं और बहुत कम समावेश है। इंग्लैंड की तरह नहीं है कि रूढ़ियाँ परंपराओं पर आधारित है। वहाँ न्यायाधीश निर्मित विधियों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि प्रत्येक न्यायालय अपने निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है और वहाँ न्यायालय का पूर्वकालीन दृष्टांतों से बाध्य भी नहीं होता है। प्रशासकीय अंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन। अमेरिका और भारत में न्यायपालिका प्रशासन में स्वतंत्र रहते हुए, जबकि फ्रांसीसी न्यायपालिका को मूलतः प्रशासन के अंग माना गया है। इस संबंध में मोनरो ने स्पष्ट लिखा है कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से भिन्न शासन के एक स्वतंत्र अंग के रूप में मानने का आदेश फ्रेंच जनता में नहीं है। वे डागरों की भांति न्यायालयों को भी सिर्फ एक प्रशासन के शाखाओं के रूप में मानते हैं। ये इसकी विशेषता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली भी अन्य देशों से अलग है। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत आदि देश में प्राय सुविख्यात एवं उच्च कोटि के वकीलों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। न्याय पुनरावलोकन का भारत में न्याय पुनरावलोकन सिस्टम है, अमेरिका में न्याय पुनरावलोकन सिस्टम है, लेकिन इंग्लैंड की भांति फ्रांस में न्याय पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं है। एब्सेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय आदि देशों में न्यायपूर्ण प्रावधान का प्रावधान है। फ्रांस में चूंकि न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है, अतः इसे संसद द्वारा निर्मित कानूनों को वैधानिकता की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये कार्य एक अन्य संस्था को सौंपा गया है, जिसे हम संवैधानिक परिषद कहते हैं। फ्रांस में न्यायपालिका का इस तरीके से ये फ्रांसीसी जो जुडिशरी है उसकी एक ये विशेषता मैंने आपके सामने रखी है, जो भारत, अमेरिका और अन्य देशों जो लोग डेमोक्रेसी कंट्रीज़ है उन देशों की तुलना के अंदर फ्रांसीसी जो जुडिशरी सिस्टम है वो किस प्रकार अलग है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि फ्रांस से दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता दी है, और वो लंबे समय तक वहाँ पे संविधानों की लेबोरेटरी भी कहा जाती है फ्रांस को। तो ये इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।